Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much, all of you. Once again, you are welcome to OK English Classes. सभी भारतीयों का OK English Classes में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. इनफैक्ट इसके पहले पार्ट में आपने यूज ऑफ हैज हैव हैड पढ़ा, वो भी साधारण रूप से कि हैज हैव हैड का प्रयोग कहां किया जाता है. क्या आज आप जानना चाहते कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप स्पेशल यूज ऑफ हैज हैव हैड पढ़ेंगे कि शायद आप मुश्किल से ही पढ़े होंगे या आप मुश्किल से ही सीखे होंगे. क्या आप जानना चाहते हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड. कंसंट्रेट माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. चलिए देखें, स्पेशल यूज ऑफ हैज हैव हैड. कल साधारणतया प्रयोग यूज तो बता दिया गया था कि हैज हैव हैड का प्रयोग कहां होता है, लेकिन आज जो है पर्टिकुलर यूज है कि हैज हैव हैड का प्रयोग कैसे और कहां किया जाता है. ठीक है, तो यहां पर देखिए हैव. अब यहां पर देखना है हैव या हैज. ठीक है, क्या बताया गया? कुछ नाउन्स के साथ, नाउन जानते हैं ना आप, संज्ञा, कुछ नाउन्स के साथ जुड़कर हैव का अर्थ, यानी जब हैव नाउन के साथ जुड़ जाता है तो वहां पे हैव का अर्थ क्या होता है? खाना, पीना, लेना, देना, करना, स्नान करना आदि. क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? बहुत साधारण सी बात बताई गई लल्ला कि कुछ नाउन्स के साथ जुड़कर हैव का अर्थ खाना, पीना, लेना, देना, करना, स्नान करना आदि होता है. जैसे एग्जांपल बतावे, हैव टी. टी क्या है आपका? नाउन ही तो है, नाउन है ना. तो यहां पर देखिए हैव का तात्पर्य क्या है? चाय, पीना से है. यहां पे हैव का तात्पर्य क्या है? पीना से है. किससे है? पीने से है. तो यहां पे आपको समझना है कि जो नाउन है, जिसका जो उद्देश्य है, जिसका जो उद्देश्य है वो उसी उद्देश्य के लिए बनी है ना. कैसे? जैसे चाय जब बनती है तो लल्ला किसके लिए बनती है? पीने के लिए बनती है ना, पीने के लिए बनती है ना. तो इसलिए यहां पे हैव टी का मतलब चाय पीना हुआ. हैव लंच, भोजन. अब यहां पे भोजन किस लिए बनता है? अरे लल्ला खाने के लिए बनता है ना. तो यहां हैव का मतलब खाना या करना. ठीक है, हैव लंच का मतलब भोजन करना या खाना. क्या ये बात समझ में आ गई? है बहुत साधारण सी बात, लेकिन इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कभी सोच नहीं सकते. बस आपको बहुत ही साधारणतः समझना है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है. जैसे देखिएगा, मैं सुबह को चाय सॉरी, मैं सुबह को चाय पीता हूं. ठीक है, देखिए वर्तमान में है तो मैं सुबह को चाय पीता हूं. आई हैव टी. क्या इसका मतलब हो गया? हैव टी का मतलब चाय पीना हो गया ना. आई हैव, आई के साथ हैव भी लगाओगे. अगर उसके साथ होता या है ना, वह सुबह को चाय पीता है, तो यहां पे भैया ही के साथ हैज लग जाता. आई के साथ हैव लगेगा तो हैव टी का मतलब क्या होता है? चाय पीना. ये देखिए हो गया ना. आई हैव टी सुबह को, इन द मॉर्निंग. आई हैव टी इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. फुल स्टॉप. क्या बात समझ में आ गई? क्या लल्ला बात समझ में आ गई? वेरी गुड. आई हैव टी इन द मॉर्निंग. ठीक है, ओके. चित्रा ने दोपहर को भोजन किया. पास्ट का सेंटेंस है. किसका है? पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें क्या लगेगा? हैड लगेगा. तो देखिए जब अनुवाद करेंगे लल्ला कैसे करेंगे? चित्रा, CHITRA, चित्रा हैड. क्या लगाएंगे? हैड. क्या लगाएंगे? चित्रा ने दोपहर को भोजन किया. चित्रा हैड लंच. हैड लंच का मतलब भोजन किया. कब किया? दोपहर को. एट नून. क्या हो जाएगा बेटा? एट नून. फुल स्टॉप. इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया. है बहुत आसान, बस आपको थोड़ा समझना है. जिस भी पोजीशन में, जिस भी कंफर्टेबल में
जिस सिचुएशन में आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, फिर आगे देखिए, ये बात समझ में आ गई ना, हैज है, हैड का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हैव अगर नाउन के साथ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है। जब नाउन के साथ हैव जुड़ता है तो उसका तात्पर्य खाना पीना, लेना देना, करना, है ना, पीना, करना, भोजन करना, अर्थात देखिए ना, हैव टी, चाय पीना, ठीक है, क्या होता है, चाय पीना। हैव लंच, भोजन करना, अर्थात लंच मीन्स भोजन, हैव मीन्स करना। ओके, तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ हैव का क्या अर्थ आएगा। ओके, ये सदैव के लिए बात अब क्लियर हो गई है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट, सो आई से यू। ओके, चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट नाउन्स के साथ हैव का अर्थ समझिए। यानी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नाउन्स हैं, है ना, कि नाउन्स के साथ हैव का अर्थ क्या आता है। देखिए, जैसे हैव कॉफी, तो कॉफी मीन्स कॉफी और हैव मीन्स पीना, काफी पीना, ये समझना है। हैव डिनर, भोजन करना, क्या हो जाएगा, हैव डिनर, भोजन करना। हैव फीस्ट, अर्थात दावत देना, निमंत्रण देना, क्लियर हुआ। हैव अ बाथ, स्नान करना, क्या होता है इसका तात्पर्य, स्नान करना। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, क्या हो जाएगा, नाश्ता करना। इस तरह से हैव की हैव का यहां पे तात्पर्य सभी लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है, कुछ मिनट समय दे देना है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या आ गया? अरे भैया, मैं अपने बोर्ड स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, क्या समझ में आ गया? आ गया? श्वेता आ गया, वेरी गुड। आकांक्षा आ गया, पुष्पावती, पुष्पांजलि, ठीक है। आज अपने कुछ स्टूडेंट का नाम लेता हूं, है ना, क्योंकि सबका नाम नहीं ले पाता हूं, तो कुछ नाम्स लेता हूं, कुछ नेम्स कॉल करता हूं, मैं नाम पुकारता हूं। तो मेरे विचार से मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्यों भाई? जैसे दीपांशी, समझ में आया। अंजलि, समझ में आया। गरिमा, समझ में आया। आ गया बेटा? आ गया। और शिखा, समझ में आया। अंशिका, समझ में आ गया बेटा? आ गया, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। आस्था, समझ में आ गया, वेरी गुड। और मेरे ढेर सारे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या सबको ये बात समझ में आ गई? प्लीज राइट नाउ इसे आप लिख लीजिएगा और बेहतर तरीके से थोड़ा अभ्यास कर लेना, ये सदैव के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ओके ओके, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। आई होप you will become good student and good citizen of India. Be of good cheer. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।